महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति आज की रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजी न्यूज़ 24 और मैं हूं इरशाद अहमद। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की स्थिति पर। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और महाराष्ट्र के में राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। इस बार के चुनाव में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है। भाजपा की स्थिति, महाराष्ट्र में भाजपा ने कई सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उनकी स्थिति कमजोर हुई है। भाजपा ने इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा जरूर किया था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पार्टी को अंदरूनी मतभेद और जनता के असंतोष का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और एनसीपी की वापसी इस चुनाव में हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने मजबूत वापसी की है। दोनों पार्टियों ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज करवाई है। कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। अमरावती लोकसभा सीट जैसी ही ऐसे कई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस को सफलता मिली है। अपनी स्थिति कांग्रेस और एनसीपी ने मजबूत की है। जो है शिवसेना का नया रूप भी सामने आया है। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों में अलग अलग चुनाव लड़ा है। उद्धव ठाकरे गुट ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर कई सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं शिंदे गुट ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। अल्पसंख्यक वोट बैंक का प्रभाव देखा गया है। इस चुनाव में अल्पसंख्यक वोट बैंक का बड़ा प्रभाव देखा गया है। कांग्रेस और एनसीपी और अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा समर्थन मिला, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। उलमाओं ने और अन्य अल्पसंख्यक नेताओं ने खुलकर कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में प्रचार किया है। और वहीं बात करते हैं, अल्पसंख्यक ने इस बार उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं को भी जीत दिलाई है। ये महाराष्ट्र में भी अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान चुनाव में देखा जाता है। इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन इस बार लोकसभा सीटों के लिए अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने, एनसीपी ने, ऐसे अलग अलग पार्टियों ने अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं देकर एक बड़ी साजिश की है। ऐसी यहाँ के नेताओं की बात है। अब दूसरी बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो कांग्रेस को एक महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली है और एनसीपी को, शिवसेना, उद्धव गुट को, वहीं बीजेपी इसमें पिछड़ी है, एनडीए को नुकसान पहुंचा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में यही स्थिति ऐसे ही देखने को मिल सकती है। चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। जनता की उम्मीद अब नई सरकार से है और देखना होगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी या गठबंधन राज्य की कमान संभालेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। सभी पार्टियों को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए गाजी न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ इरशाद अहमद। धन्यवाद।